आपको क्या पढ़ना है बच्चों? तो सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है मैनेजमेंट। क्या पढ़ना है? मैनेजमेंट पढ़ना है। ठीक है, अब मैनेजमेंट के कितने पार्ट्स हैं, फर्स्ट चैप्टर में हमें मैनेजमेंट के कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, हमें बस यही देखना है। तो बेटा फर्स्ट चैप्टर जो आपका आता है वो होता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला चैप्टर हमने यहाँ देखा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में सिर्फ उतनी चीजें पढ़नी है कि मैनेजमेंट होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इट्स नेचर, व्हाट्स इट्स सिग्निफिकेंस, व्हाट इज इंपॉर्टेंस, व्हाट्स फ्यूचर ऑफ मैनेजमेंट, नथिंग एल्स। यहाँ पे दो चीजें और पढ़ते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बाकी भी चीजें। ठीक है, तो बेटा बात की अभी सेकंड चैप्टर की। तो सेकंड चैप्टर में हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड चैप्टर में पढ़ते हैं इन्वायरमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट या हम इसे बिजनेस एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं, अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये तीन चैप्टर्स को हमने पढ़ लिए। पहला, इन तीन चैप्टर्स के बाद जो बाकी के 5 चैप्टर्स हैं वो बेटा इसी के फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, तो जो बाकी के चैप्टर्स हैं 5 चैप्टर्स वो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। तो इन तीन चैप्टर्स, पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस है, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, तीसरा है आपका एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे बात की जाती है कि मैनेजमेंट के फंक्शंस कितने होते हैं। मैनेजमेंट के फंक्शन की बात की गई तो उसी के अलग अलग चैप्टर्स बना दिए गए। यहाँ पे पहला फंक्शन है प्लानिंग। याद रखिएगा ये सभी जो है मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। ओके, दैट्स ऑल, जितने भी मैं यहाँ लिखूंगा ये सभी मैनेजमेंट के क्या है, फंक्शंस है। बेटा सेकंड वन ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड वन स्टाफिंग, फोर्थ वन डायरेक्टिंग and the last one controlling. ठीक है, so this is the 5 functions related to a management. The first one is a planning, second one is a organizing, third one is a staffing, fourth one is a directing and the fifth one is a controlling. जहां तक बात समझ में आ गई, इसी को बेटा बिजनेस में अलग अलग 5 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आपका फोर्थ चैप्टर प्लानिंग है, फिफ्थ चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग है, सिक्स्थ चैप्टर स्टाफिंग है, उसके बाद डायरेक्टिंग है, सेवंथ चैप्टर और बेटा एट्थ चैप्टर कंट्रोलिंग। ये 5 होते हैं मैनेजमेंट। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? अब हमें इसी को अलग अलग तरीके से पढ़ना है। ठीक है, हर एक चैप्टर को अलग अलग तरीके से। तो बेटा आज हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर कौन सा है? नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब बच्चों बात किया थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले जो बात आती है वो होती है ये मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट होता क्या है? हम लोग जानते तो हैं कि किसी भी चीज को मैनेज करना, चाहे वो टाइम को मैनेज करना हो, चाहे वो लोगों को मैनेज करना हो, या डिफरेंट थिंग, हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज।
जब हम सो के उठते हैं सुबह, तो सुबह से लेकर शाम तक का हमारा पूरा टाइम मैनेज होता है कि बेटा हमें किस टाइम में क्या करना है, पता होता है कि नहीं पता होता है? Yes, sir. Yes. सेम थिंग यहाँ पे आती है, एक सेकंड हो जाइए। हाँ, तो हमने बच्चों बात की कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट थिंग हमें पता होती है कि मैनेजमेंट हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। सुबह से लेकर शाम तक हमारा टाइमिंग प्रॉपर मैनेज होता है। लेकिन जब बात की गई कि मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है, अगर इसको डिफाइन किया जाए तो कैसे किया जाएगा, तो एकदम सिंपल चीज है, बिजनेस। देखो आप पढ़ क्या रहे हो, आप पढ़ रहे हो बच्चों बिजनेस स्टडीज। जब हम बच्चों बिजनेस स्टडीज के बारे में पढ़ते हैं तो हमें एक बिजनेसमैन के तरीके से सोचना पड़ता है कि आई एम नॉट अ स्टूडेंट, इन दिस टाइम यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यू थिंक दैट यू आर अ बिजनेसमैन। अब आपका कोई बिजनेस है, आपको उसमें मैनेजमेंट सोचना है कि आखिर से ये मैनेजमेंट है क्या, कैसे किया जाए। बिजनेस होता है, बिजनेस क्यों होता है? किसी ना किसी आपके बिजनेस का कोई एम होगा, कोई गोल होगा, या आपको इस लेवल पे जाना है, आपका ये प्रोडक्शन होना है, तो कोई ना कोई आपका एम होगा, कोई ना कोई आपका गोल होगा बिजनेस। तो गोल को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी, अकेले तो बिजनेस आप चला नहीं सकते हो। अब बेटे तो बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी, तो जो भी लोग आएंगे उनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि सब लोग मिलकर टुगेदर विद डूइंग अ वर्क टू अचीव योर गोल, कि वो सब एक साथ मिलकर, भाई कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, किसी का बिहेवियर कुछ अलग है, सबको एक साथ जोड़ के रखना, सबको एक साथ बांध के रखना और सबको इस तरीके से अच्छे से कोऑर्डिनेट करना कि सब मिलके आपके गोल को अचीव कर सके। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो जब इसकी डेफिनेशन की बात की जाए कि सर इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, बड़ा सिंपल सी चीज है कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। सबसे पहली चीज क्या है, मैनेजमेंट क्या है बच्चों? तो मैनेजमेंट इज अ Process. कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। अच्छा, ये प्रोसेस है किस चीज का? कि डिजाइन करने का। क्या करने का? डिजाइन एंड मेंटेनिंग एन इन्वायरमेंट। बेटा ये आपका बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर एक इन्वायरमेंट बनाना, एक इन्वायरमेंट को डिजाइन करना, एक इन्वायरमेंट को डिजाइन करना। किस लिए डिजाइन करना चाहिए? हम एक बिजनेस के अंदर इन्वायरमेंट कैसा बनाए, कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए? इन विच individuals working together in group efficiently and effectively accomplish to selected aims. ओके, हम बिजनेस के अंदर इस तरीके के इन्वायरमेंट को डिजाइन करते हैं कि बेटा इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स है ना, इंडिविजुअल का मतलब एम्प्लॉइज, हमें बिजनेस के ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डिजाइन करता है। क्या डिजाइन? एक बिजनेस के इन्वायरमेंट को, और वो इन्वायरमेंट को कैसा बनाता है कि इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स है ये सभी एक साथ मिलकर, ये सभी एक साथ मिलकर बिजनेस के गोल को अचीव कर सके। दे वर्क टुगेदर टू अचीव द बिजनेस गोल विद effectively and efficiently। दो वर्ड की मैं बात कर रहा हूं, effectively and efficiently। ध्यान से मेरी बात को सुनना। दिस इज द टू वर्ड, द फर्स्ट वर्ड इज effectively and the second word is efficiently। तो हमने क्या देखा कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस टू डिजाइन अ environment in which individuals working together एक साथ मिलकर काम करें इन अ ग्रुप। ये भाई इसका क्या हो गया? अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उनका ये ग्रुप बन जाएगा। टू अचीव अ बिजनेस गोल, बिजनेस के गोल को पाने के लिए, टू अचीव अ बिजनेस गोल विद इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो बेटा मैनेजमेंट होता क्या है ये समझ में आ गया कि मैनेजमेंट कुछ है नहीं, मैनेजमेंट सिर्फ एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? बिजनेस के गोल को पाने का। अब इस प्रोसेस में किया गया क्या है
बिजनेस के अंदर के इन्वायरमेंट को डिजाइन किया जाता है कि हर एक इंडिविजुअल एक साथ मिलके विथ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ये बिजनेस के गोल को अचीव कर सके। यहां तक बातें समझ में आ गई? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? No, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. बिजनेस की एक मीनिंग समझ ली, इससे ठीक है, चलिए मैनेजमेंट की हमने मीनिंग समझ ली कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है कि सब लोग मिलके एक साथ किसी बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए एक साथ सब मिलके काम को आगे बढ़ाते हैं विथ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बेटा ये तो जो वर्ड है ना एफिशिएंटली, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इस मैनेजमेंट के टर्म्स में। अब हम इन दोनों की मीनिंग जानेंगे आगे से होता क्या है, कि हम ये बार बार क्यों बोल रहे हैं कि इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो आइए पहले दोनों की मीनिंग को जानते हैं कि ये इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैनेजमेंट की मीनिंग में। तो बेटा जब बात की जाती है आपके वर्ड इफेक्टिवली की, ये इफेक्टिवली है। इफेक्टिवली बेटा ये इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? सिंपल सी चीज, हमें एम को अचीव करना है, हमें अपने गोल को अचीव करना है इन अ स्पेसिफिक टाइम। बिजनेस का कोई एम होगा कि इतने समय में हमें इतना प्रोडक्शन करना है। तो इफेक्टिवली का मतलब होता है अपने टारगेट को अचीव करना इन एनी वे, किसी भी तरीके से हमें अपने टारगेट को अचीव करना है। दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवली, मींस इन एनी कॉस्ट, इन एनी कॉस्ट, इन एनी वे, चाहे जो भी हो जाए, हमें एक स्पेसिफिक टाइम में अपने टारगेट को अचीव करना है। ये बताता है हमारा इफेक्टिवली कि किसी भी तरीके से हमें अपने गोल को अचीव करना। अब दिक्कत यहाँ पे कहाँ आती है? ये बोल रहा है क्या नहीं कॉस्ट, मतलब यहाँ पे कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया गया। कॉस्ट चाहे जो भी है, डोंट मैटर कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, डजंट मैटर। तो क्या बेटा बताओ, बिजनेस चल पाएगा क्या अगर हम कॉस्ट को माइंड में नहीं रखेंगे? तो क्या बिजनेस चल पाएगा? मान लीजिए अगर इस चौक को बनाना है तो इस चौक को बनाने में, एक चौक को बनाने में अगर 100 रुपए की लागत आ जाए, 100 रुपीज का खर्च हो जाए, तो क्या ये बिजनेस के लिए अच्छा होगा? इसकी हाई हो जाएगी कि लोग इसे ले ही नहीं पाएंगे, आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट हो ही नहीं पाएगा। तो इफेक्टिवली क्या कहता है कि भैया आपको इस शॉप को बनाना है, आपको टाइम दे दिया गया 2 दिन का, अब 2 दिन में आपको इस टारगेट को कंप्लीट करना है, इसकी कॉस्ट चाहे जो भी आए उससे मतलब नहीं है, ये बोलता है इफेक्टिवली। तो अब दिक्कत कहाँ आई कि अगर से इसकी कॉस्ट चाहे जो भी आ जाएगी तो बिजनेस चलेगा कैसे? मान लीजिए एक चौक को बनाने में 100 रुपीज एक्सपेंस हो गए, तो लोग खरीदेंगे ही नहीं क्योंकि इसकी कॉस्ट टू हाई। तो किया क्या जाए? तो बेटा इसके लिए बिजनेस में जो दूसरा वर्ड यूज किया गया वो किया गया एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब है, देखो इफेक्टिवली में टारगेट को अचीव करना था, वहां पे कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखा गया था, लेकिन एफिशिएंटली में कॉस्ट को दिमाग में रखा गया है कि जो कॉस्ट है वो मिनिमम होनी चाहिए, मींस कम से कम कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए। जो आप लोग एक चीज बोलते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, चीप एंड बेस्ट, हमें ऐसी चीज चाहिए जो चीप भी हो और बेस्ट भी हो, मतलब सस्ती भी हो और अच्छी भी हो। तो बेटा एफिशिएंटली यही कहता है कि मिनिमम कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना। इसलिए ये दोनों वर्ड मैनेजमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं कि बिजनेस के गोल को अचीव करना है विथ इफेक्टिवली, मतलब टाइम से, एंड एफिशिएंटली, कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। बेटा यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, फिर आगे बढ़े। नो सर। यहां तक कोई दिक्कत है? सर क्वेश्चन कैसे आते हैं इससे रिलेटेड? बेटा इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस आएंगे, जब आप केस स्टडीज पढ़ोगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा
अभी तो आप बिजनेस का स्टार्ट किया, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ जाओ कि मैनेजमेंट में होता क्या है, मैनेजमेंट टर्म्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जब आप मैनेजमेंट ये टॉपिक पढ़ लोगे, उसके बाद जब आप केस स्टडी देखोगे तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बने होंगे कि सपोज दैट एक बिजनेसमैन है, सपोज दैट एक केस स्टडी है, एक बिजनेसमैन है, उसको टारगेट मिला 10 डेज का कि आपको 10 डेज में इस तरीके के 10 मोबाइल्स बनाने हैं। उस बिजनेसमैन ने ये नहीं देखा कि इसकी कॉस्ट क्या आएगी, लेकिन उसने 10 डेज में अपना टारगेट कंप्लीट किया। कॉस्ट चाहे जो भी है उससे मतलब नहीं है, तो उसमें कौन सा टर्म्स यूज हुआ है, तो यूज हुआ है। अगर बात की जाए कि उसने इसके साथ साथ कॉस्ट को मिनिमाइज किया, कम से कम लागत पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया, तो दैट इज कॉल्ड वहां पे इफेक्टिवली भी है और एफिशिएंटली भी है। समझ में आया? आगे बच्चों आगे बढ़े। तो बेटा यहाँ पे मेरा जो सिर्फ मोटिव था वो आपको ये समझना था, सिर्फ एक चीज, वो क्या था कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है और मैनेजमेंट में क्या कौन कौन से टर्म्स इंक्लूड होते हैं। तो पहला है इसमें ये इफेक्टिवली और दूसरा है एफिशिएंटली। अक्सर ये दो वर्ड पूछे भी जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिवली एंड व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंटली। तो वहां पे आपका जो आंसर होना चाहिए, इफेक्टिवली मींस to do a thing in a specific time at any cost। किसी भी स्पेसिफिक टाइम में किसी भी दिए गए ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करना, किसी भी दिए गए गोल को अचीव करना, उसकी कॉस्ट डजंट मैटर, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवली। एंड अगर पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंटली, तो मींस मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन करना, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंटली। यहाँ पे बच्चों प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है, यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? तो मेरे ख्याल से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली की मीनिंग समझ में आ गई होगी। आ गई? अब जब बच्चों आगे बढ़ते हैं तो मैनेजमेंट की मीनिंग होने के बाद इसमें जो दूसरा टॉपिक आता है, दैट इज कॉल्ड फीचर ऑफ मैनेजमेंट। फीचर ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों मैनेजमेंट का फीचर क्या होता है? तो अभी आपने पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या है, किसी भी बिजनेस के गोल को अचीव करना है कि नहीं है। एक ऐसा प्रोसेस है कि ये गोल को सीधे सीधे अचीव कर लेता है, बिजनेस के गोल को अचीव करना ही ये मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहला फीचर इसका यही है कि ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। विदाउट मैनेजमेंट आप शायद ही अपने गोल को अचीव कर पाओ इन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ओके, तो मैनेजमेंट का पहला फीचर क्या है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। समझ में आया? अब बेटा सेकंड टॉपिक क्या है? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट is all परवेसिव। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। बेटा ये परवेसिव का मतलब क्या होता है? तो परवेसिव का मतलब होता है एवरीवेयर, यूनिवर्सल। ये बताओ इंडिया में किसी कंपनी में जो मैनेजर है या मैनेजमेंट का जो तरीका है लोगों को मैनेज करने का, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का, आपके प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने का, आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करने का, क्या वो सिर्फ इंडिया में, क्या वो किसी अनदर कंट्री में अप्लाई नहीं होता होगा? होता है सर। मान लीजिए पेट्रोल पंप है, कोई पेट्रोल पंप है और कोई कंपनी है या कोई स्कूल है। पेट्रोल पंप में भी एम्प्लॉय की जरूरत होती है, वहां भी एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं से रिक्रूट किया जाता है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को उनका काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सेम थिंग स्कूल में भी तो होता है। स्कूल में जितने भी एम्प्लॉयज हो उनको उनका वर्क दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट क्या है, ये क्या है, परवेसिव है, ये एवरीवेयर एक ही जगह एक ही तरीके से अप्लाई होता है
आप ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी जाओगे आपको मैनेजमेंट का एक ही तरीका मिलेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता। जो भी इसके कॉन्सेप्ट हैं वो कहीं ना कहीं सब जगह आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बेटा मैनेजमेंट इज ऑल परमिसिव का मतलब समझ में आया कि ये चारों तरफ आपको हमें ऑल ओवर वर्ल्ड की यूनिवर्सल है, ये आपको सब जगह मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत है? No, sir. एनी प्रॉब्लम? No, No, sir. sir. चलो, तीसरा फंक्शन है, ये मल्टी डायमेंशनल होता है। Yes, sir. Management is मल्टी management. डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब बेटा मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है कि आखिर से सर चलिए दो चीज तो हमको पता चल गई इससे फीचर में कि सर पहला फीचर क्या था कि भैया मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, इससे हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। दूसरा फीचर क्या है कि कहीं ना कहीं ये परवेसिव है, ये चारों तरफ हमें मिलता है। तीसरा फीचर मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है? देखो मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है बेटा कि ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही जगह पे स्थित नहीं होता, एक ही जगह पे इसको मैनेजमेंट को अप्लाई नहीं किया जाता, ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड में अप्लाई होता है। जिस तरह से मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि अगर आप काम में देखो तो ये वर्ल्ड में भी मैनेजमेंट आता है, आता है कि नहीं आता? कि मैनेजमेंट ऑफ वर्ल्ड, आखिर से काम को हमें मैनेज करना है, हमारे पास जो भी काम है, जितने भी काम है उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है लोगों में, तो मैनेजमेंट ऑफ अ वर्ल्ड मल्टी डायमेंशनल अलग अलग जगहों पे ये अप्लाई होता है। इसका पहला काम से अप्लाई हुआ, मैनेजमेंट आपको लोगों पे भी अप्लाई होता है, Management of people. मैनेजमेंट ऑफ पीपल। भैया बिजनेस में कितने लोग चाहिए, कितने तरीके के लोग चाहिए, कौन कौन चाहिए, मैनेजर होगा, सुपरवाइजर होगा, नीचे वर्कर्स होंगे, इन सभी को मैनेज करना है। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ अ वर्ल्ड, और दूसरा मैनेजमेंट ऑफ अ पीपल। भाई बिजनेस में दो ही तीन चीज होती है, या तो पहले तो बिजनेस का काम होगा, उस काम को करने वाले लोग होंगे, और इसके बाद वहां की मशीनें हैं, ऑपरेशन हैं। Management of operations. ऑपरेशन का सेंस है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो ऑपरेशन का सेंस क्या होता है कि बिजनेस में काम को करने का तरीका क्या होगा। काम ज्यादातर आदमियों से लिया जाएगा, मशीनों से लिया जाएगा, ठीक है? दोनों के कॉम्बिनेशन में किन किन मशीनों की, किन किन टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कि भाई उन मशीनों को, उन आदमियों की जरूरत पड़ेगी तो उसको मैनेज तो करना पड़ेगा ना। नई नई जो टेक्नोलॉजीज आई है प्रोडक्शन की, अगर उससे हमें हमें बेनिफिट है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें मैनेज करना पड़ेगा ना। तो दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि मैनेजमेंट हमारा क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशन मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्ल्ड, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। फीचर्स में पहला फीचर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, दूसरा है परवेसिव, और तीसरा क्या है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल ये तीन जगहों पे लगता है, जिस तरीके से पहला है काम पे, जो बिजनेस में काम है, वहां के लोगों पे, आपका ऑपरेशंस पे। जो इन तीन फीचर्स में फोर्थ फीचर्स में बच्चों ये कहता है कि ये जो है कंटिन्यू प्रोसेस। बेटा मैनेजमेंट एक ऐसा जो कभी बंद होने वाला नहीं है। अच्छा ये बताओ, क्या आज सिर्फ मैनेजमेंट बिजनेस में आज हमने अच्छे से कल से सब मामला बंद, क्या मैनेज नहीं होगा? बताओ होगा कि नहीं? ये कंटिन्यू प्रोसेस है कि जो हमेशा चलता रहेगा, जिसका मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस हैं, पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड वन स्टाफिंग, फोर्थ वन डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ वन कंट्रोलिंग। क्या ये जो 5 फंक्शंस हैं, क्या ये कभी बंद हो सकते हैं कि आज चलो हो गया, कल से प्लानिंग बंद, कल से ऑर्गेनाइजिंग बंद, ऐसा हो सकता है क्या? तो नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जो भी इसके फंक्शंस हैं वो कंटिन्यू चलते होते, बराबर चलते रहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? हाउ मेनी? 4। फिफ्थ फंक्शन है, ये बेटा एक ग्रुप एक्टिविटी होती है।
ग्रुप एक्टिविटी का सेंस क्या बेटा एक आदमी पूरे बिजनेस को चला सकता है क्या? नहीं। जिस तरह आपने पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या है, यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं उनको उनके लिए इस तरीके का इन्वायरमेंट बनाना कि वो एक साथ मिलकर बिजनेस के गोल को अचीव कर सके विद इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो बेटा इंडिविजुअल को एक साथ जोड़ना, जब एक साथ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो ये भी इसका जो है बच्चों, ये इसका आपका फिफ्थ फीचर्स है। और इसके बाद जब हम आते हैं इसके सिक्स फीचर पे, Dynamic function. डायनेमिक फंक्शन का सेंस क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है कि जैसा इन्वायरमेंट हो उसी तरीके से ढल जाना। जिस तरह लोग पहले बोलते थे जैसा देश वैसा भेष, ऐसी कहावत आपने सुनी होगी कि हम जहां भी जाए हमें वहां के एटमॉस्फेयर के हिसाब से ढल जाना चाहिए। क्यों ढल जाना चाहिए? क्योंकि हमें सर्वाइव करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर हम जैसा एटमॉस्फेयर है वैसे नहीं ढल पाते हैं तो बेटा कहीं ना कहीं हमें सर्वाइव करने में दिक्कतें आएंगी। तो पहले के लोग कहते थे कि जैसा देश वैसा भेष। सेम चीज बच्चों यहाँ भी आती है डायनेमिक फंक्शन में। मैनेजमेंट जो है अपने आप को जैसा भी एटमॉस्फेयर होता है उस एटमॉस्फेयर में अपने बिजनेस को, अपने फंक्शंस को स्टेबल कर लेता है। एटमॉस्फेयर चाहे जो हो, सपोज दैट यहाँ पे विंटर, यहाँ पे इस समय क्या बारिश का मौसम है, अभी बीच में समर का मौसम था, तो यहाँ पे एसी का यूज ज्यादा होता था कंपनियों में, क्योंकि समय इतना ज्यादा बहुत ज्यादा था, कहीं ना कहीं हॉटनेस ज्यादा थी, तो कहीं ना कहीं हमें एसी का यूज करना पड़ता था। अब ये बताओ क्या जम्मू कश्मीर या अटलांटिका में जो होंगे जहां पे बर्फ जमी हुई है, क्या वहां पे एसी का यूज होगा? क्या नहीं होगा। वहां पे हो सकता है ब्लोअर का यूज हो या भी एक वार्म इन्वायरमेंट बनाया जाए। तो बेटा जहां पे भी इन्वायरमेंट हमको किस तरीके से बनाना, जहां पे जैसा इन्वायरमेंट है हमें उसके तरीके से वहां पे ढल जाना है। ये कहता है डायनेमिक फंक्शन कि बेटा जहां भी जैसा भी इन्वायरमेंट हो हमें उसके हिसाब से अपनी चीजों को चेंज कर लेना चाहिए। तो मैनेजमेंट जो होता है जैसा भी इन्वायरमेंट होता है उस इन्वायरमेंट में अपने बिजनेस को स्टेबल कर लेता है। Only the sixth function is sufficient. That is the sixth function of a management. तो बच्चों सॉरी सिक्स फीचर्स नॉट अ फंक्शन, सिक्स फीचर्स ऑफ अ मैनेजमेंट। तो बच्चों मैनेजमेंट के फीचर्स समझ में आ गए? Yes. टोटल जो सिक्स फीचर्स मैंने पूछा, पहला क्या है ये, व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन, कि ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। बेटा गोल ओरिएंटेड के साथ साथ ये हमेशा चारों तरफ फैला हुआ है, मतलब ये क्या है, परवेसिव है कि नहीं है? जी बेटा मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि ये मैनेजमेंट एट वर्क काम पे भी लगता है, मैनेजमेंट एट पीपल लोगों पे भी लगता है, और कहीं ना कहीं ये ऑपरेशंस का भी मैनेजमेंट किया जाता है, मशीनों का, टेक्नोलॉजी का। तो ये क्या है, ये मल्टी डायमेंशनल है। तीन हो गया, चौथा ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, यहाँ पर चलता रहता है, कभी ये बंद नहीं होता है। पांचवा ये ग्रुप एक्टिविटी होती है, और छठा क्या है, ये डायनेमिक फंक्शन है, ये हर इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल देता है। यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत है? No, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. हमने क्या पढ़ा, मैनेजमेंट की मीनिंग पढ़ी। मीनिंग के बाद अगर कभी पूछेगा व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ पे दो एलिमेंट होते हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दो एलिमेंट होते हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, इसके बाद हमने फीचर्स पढ़े। अब बच्चों फीचर्स के बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। ओके, अब किसी भी बिजनेस, सॉरी किसी भी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट, एक अच्छे मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक अच्छे मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है कि उसे क्या फाइंड करना है, एक अच्छे मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है। तो ये बात की जाती है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ मैनेजमेंट। तो इसके थ्री ऑब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों, ये तीन तरीके का ऑब्जेक्ट को फुलफिल करता है। पहला होता है आपका जो बिजनेस है, आपका जो बिजनेस है उसके ऑब्जेक्ट को फुलफिल करना, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट।
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। Objectives. तो सबसे पहले आपकी बिजनेस के ऑब्जेक्ट हो, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके उद्देश्य को कंप्लीट करना है, उसके ऑब्जेक्ट को फुलफिल करना है। तो आपके बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? एक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है कि जो भी बिजनेस है उसके ऑब्जेक्ट को फुलफिल करना। तो आपके बिजनेस का उद्देश्य, आपके बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या होता है? पहला, आपका बिजनेस सर्वाइव करता है, ये कभी बंद ना हो। तो आपके बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या होता है? सर्वाइवल। तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन का पहला ऑब्जेक्ट क्या है? सर्वाइवल। ये बंद नहीं होना चाहिए कि आपने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो वो बंद नहीं होना चाहिए, वो बराबर चलते रहना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इट इज सर्वाइवल ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। फिर सेकंड ऑब्जेक्ट होता है कि इसके चलने के साथ साथ आपको प्रॉफिट भी होना चाहिए। क्या सिर्फ बिजनेस चलता है, ये सफिशिएंट है क्या? अगर आपका प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या आप आगे बढ़ पाओगे? क्या नहीं बढ़ पाओगे। कहीं ना कहीं बच्चों सर्वाइवल के साथ साथ आपके बिजनेस को प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि मैनेजमेंट के थ्रू फुलफिल होता है। मैनेजमेंट आपके बिजनेस को बराबर चलाता भी है, उसके साथ ही साथ आपको अच्छे मैनेजमेंट से ज्यादा प्रॉफिट भी होता है। जब बेटा प्रॉफिट होगा तो इसका तीसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है? ग्रोथ। Finance. थर्ड ऑब्जेक्ट इज आपके बिजनेस को डेवलप करना, आपके बिजनेस को बढ़ाना। तो बस बेटा यही तीन ऑब्जेक्ट होते हैं जो मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट हैं। जब भी ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट पूछेगा तो आप पहला डालोगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, दैट इज द पहला है सर्वाइवल, दूसरा है आपका प्रॉफिट एंड तीसरा है आपका ग्रोथ। That is the three object of an organizational object in a management. तो जो सेकंड वर्ड, जब आपका ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया, चलो ठीक है, बिजनेस सर्वाइव भी हो रहा है, बिजनेस को प्रॉफिट भी चलो हो गया और बिजनेस आने वाले समय में आगे बढ़ेगा। अब इसके साथ साथ हमारे बच्चों को सोशल ऑब्जेक्ट होते हैं। जो सोशल ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक अच्छा मैनेजमेंट जो होता है वो अपने बिजनेस के साथ साथ अपनी बाहर की सोसाइटी को भी ध्यान में रखता है कि हमारे बिजनेस की नीड्स फुलफिल हो, हमारा बिजनेस चले, इसके साथ साथ हमारी सोसाइटी को भी बेनिफिट होना चाहिए। अगर सोसाइटी को बेनिफिट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारा ऑब्जेक्ट फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो इसका दूसरा मैनेजमेंट का जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड सोशल ऑब्जेक्ट। सोशल ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? तो जिस तरीके से देखो, तो मैक्सिमम कंपनीज क्या होती हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, उनके बच्चों के लिए ये स्कूल खोल देती हैं, हॉस्पिटल्स खोल देती हैं, स्कूल हुआ, हॉस्पिटल्स हुआ, या फिर उनके कहीं ना कहीं उनका पर्सनल डेवलपमेंट होता है। तो जिस तरह स्कूल हो गया, आपका हॉस्पिटल हो गया, आपका इको फ्रेंडली प्रोडक्शन, एक सबसे अच्छा वर्ड है इको फ्रेंडली प्रोडक्शन। बेटा इको फ्रेंडली प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जो भी आपका प्रोडक्शन हो उससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई ज्यादा नुकसान ना हो, पॉल्यूशन ज्यादा ना हो। तो कहीं ना कहीं ये हमारे सोशल ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि हमारे सोसाइटी को बेनिफिट देते हैं। कौन कौन से? स्कूल, हॉस्पिटल, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन, या फिर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो हम ज्यादा से ज्यादा जब अपने सोसाइटी में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे तो उनका पर्सनल डेवलपमेंट भी हो पाएगा। ओके, तो बच्चों सोशल ऑब्जेक्ट के बाद जब सोशल ऑब्जेक्ट हो जाता है तो तीसरा जो ऑब्जेक्ट आता है, दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, दूसरा हो गया सोशल ऑब्जेक्ट। और बच्चों जो तीसरा ऑब्जेक्ट है उसे हम कहते हैं पर्सनल ऑब्जेक्ट। बच्चों पर्सनल ऑब्जेक्ट का मतलब आपकी कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी पर्सनल नीड्स को फुलफिल करना, अपने एम्प्लॉयज का पर्सनल डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट कैसे होगा? जब उनकी पर्सनल नीड्स फुलफिल होंगी, जब उनको सैलरी अच्छे से मिलेगी, जब कहीं ना कहीं उनकी जब पर्सनल नीड्स फुलफिल होगी, सैलरी वगैरह अच्छे से मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आपका पर्सनल ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ मैनेजमेंट, so there is a three dimensional of a object of a management. The first one is a organizational object. Organizational object में बच्चों क्या होता है? कहीं ना कहीं
बिजनेस को सर्वाइव करना होता है, प्रॉफिट होता है, बिजनेस को आगे बढ़ाना होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। उसके बाद सोशल ऑब्जेक्ट, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को हमारे बिजनेस से बेनिफिट होना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज अ पर्सनल ऑब्जेक्ट, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। और एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट तभी होता है जब उनको अच्छे से सैलरी मिलती है, टाइम टाइम पे बोनस मिलता है, टाइम टाइम पे गिफ्ट मिलता है, और उनको एक अच्छा सा इको एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें कि वो अच्छे से काम कर सके। तो दैट इज कॉल्ड अ पर्सनल